नमस्कार सभी को, सभी विशेष आत्माओं को नमस्कार। देखो सभी को आराम मिल रहा है, चेक करो। लाइट फील हो रहा है, हल्कापन लग रहा है, चेक करो अपने आप को।
से भैया हल्कापन तो लग रहा है, पर बाजू में अभी भी दर्द हो रहा है। तो टॉनिक की भी करना हीलिंग। अच्छा ठीक है। वो एक भैया के आपसे बात पूछनी थी। वो कल उस दिन 12 बजे की जो मीटिंग थी वो आपने रिकॉर्डिंग की थी? नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, उसकी केवल जो नेगेटिव एनर्जी थी जो जिसके साथ जुड़ी थी वो केवल रिमूव करी थी, ज़्यादा कुछ बताया नहीं था उसके अंदर। केवल हीलिंग करी थी जो नेगेटिव एनर्जी जो लोगों को परेशान करती थी, बस उन्हीं को रिमूव किया और कुछ नहीं किया उसमें। कुछ बताया नहीं है, केवल ओके ओके। यही प्रॉब्लम दूर करी है और कुछ नहीं किया। चलिए, सबकी हीलिंग हो गई है। और एक बात और मैं बता दूं, जैसे जो कोई किसी दिन जैसे ज्वाइनिंग नहीं कर पाता है मीटिंग को, तो अगले दिन या उसी दिन जैसे जो वीडियो अपलोड कर देते हैं ना, तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ देख लिया करें, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी नहीं हुआ। और हो सकता है कि अचानक ही आपको कुछ ऐसा बता दिया जाए या कुछ ऐसा हो जो आपके लिए बेनिफिट हो, तो इसलिए मिस एक भी दिन ना करें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपने देखा ना कि आपके साथ वो हुआ है जो आज तक इस दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ, जो रेगुलर जुड़े हुए हैं। तो उसका बेनिफिट आप सभी को है, केवल आप ही लोगों को उसका बेनिफिट है, और उसका बेनिफिट सिर्फ आप ही ले सकते हैं। तो अब संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है कि जो कभी पहले नहीं हुआ, और जिसकी आपने कभी अभी तक आपने कोई उम्मीद भी नहीं की हुई, और शायद मैंने भी कोई उम्मीद नहीं करी थी। लेकिन कब होगा? अचानक ही होगा जो होगा। तो इसलिए अगर क्लास मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं डेली तो ज़्यादा अच्छा है, और अटेंड किसी वजह से ना कर पाएँ तो जो वीडियो अपलोड कर देते हैं उसको एक बार देख लें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, और बताइए, सभी की तबीयत ठीक ठाक है? हीलिंग सभी की हो रही है? भैया जी मुझे कुछ कहना है। हाँ जी, भैया जी मेरे भैया जी मेरे ना एक तो स्टमक में मेरे राइट साइड में पेन रहता है। और ऊपर से मेरा मोशन जो है ना वो बनता नहीं, मतलब खाने के बाद थोड़ी देर बाद मोशन आ जाता है। वैसे मैं मेडिसिन तो ले रही हूँ, लेकिन जब तक मेडिसिन लेती हूँ तब तक ठीक रहता है, फिर बंद करती हूँ फिर वैसे होता है। तो कुछ इसका अल्ट्रासाउंड कराया था क्या पेट का? नहीं, अभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। एक बार देख लो, अगर हो सकता है अल्ट्रासाउंड, अगर तो कुछ कोई दिक्कत होगी तो पता लग जाएगा। ठीक। और नहीं तो फिर हीलिंग आप ले ही रही हैं तो इससे आपको भी आराम मिलता रहेगा। लेकिन अल्ट्रासाउंड से श्योरिटी हो जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है या नहीं है। ठीक है, तो हो सके तो आप पहले एक काम तो ये करा लीजिए, और बाकी हीलिंग से आपको आराम मिल रहा है इसमें। जी भैया जी उस दिन पैरों में बहुत दर्द था, उसमें तो फर्क पड़ा है, अभी पहले से कम है अच्छा, थोड़ा। ठीक। आप देखिए सरबजीत जी, देखिए क्या स्थिति है। अभी ऐसे महसूस तो नहीं हो रही है मुझे।
पर मेरी बॉडी बिल्कुल मतलब इट्स एनर्जी लेस है, उसमें है ही नहीं, मतलब बुखार कर दिया जाता है, ताकत खत्म कर दी जाती है। ठीक है, अभी देखिए। क्योंकि वो बीच में 2-4 मिनट ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रही होती हूँ अपनी, फिर से सिवियर हो जाती है, तो फिर से वो तपने लगता है और एनर्जी सक कर दी जाती है, ऐसे। फीवर है क्या आपको अभी? फीवर है, और मतलब रात को तो मैंने डोलो टैबलेट खा लिया था, बॉडी पेन सिवियर, कभी बीच में 2 मिनट 4 मिनट के लिए ठीक हो जाता है ऐसे ही, मतलब क्योंकि ये फीवर होगा तो लगातार रहेगा ना, हम्म। कुछ भी चीज होगा तो लगातार रहेगी ना। अब देखिए, कुछ एनर्जी फील कर रही है क्या? हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एनर्जी, अपनी एनर्जी में आना आ रही है बॉडी। तो ऐसी कंडीशन है कि मेरे को कोई भी धक्का मारे तो मैं गिर जाऊं, जैसे किसी को कोई ड्रिंक करा देता है और वो सड़क पे चल रहा होता है इंसान अंदर बाहर, तो हाँ। वैसी वाली कंडीशन वो अब है। अटैक कुछ ज़्यादा हो रहे हैं ना, क्योंकि अभी अटैक, अभी इस समय क्या चल रहा था इनका अटैक। ये तो करना ही है उनको, मतलब जब उन्होंने श्राद्धों पे नहीं छोड़ा, नवरात्रों में नहीं छोड़ा, तो दिवाली कैसे छोड़ेंगे? जिसकी जो भावनाएं हैं खेमकरण जी, वो चाहेगा थोड़ी, क्या पता कौन इंसान है कि मैं जिंदा रहूं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं। पहले ये इन्होंने टाइम बांध रखा था सबने। सबने अपना टाइम, सबको एक ड्यूटी का टाइम दे रखा था कि 2-2 घंटे का, कि सब करते रहें। और अब क्या हो गया कि इन्होंने एक साथ अटैक किया है, एक साथ एक टाइम पर। और ये अटैक कल मेरे पर भी, कल 2 दिन तो मेरे पास सबसे ज़्यादा हुआ है। कल भी मेरे पे ज़्यादा हुआ है। हाँ जी, दिवाली पे तो जाहिर सी बात है खेमकरण जी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इतना रोशनी वाला त्योहार है, एक तरफ खुशियां मनाने का त्योहार है, और कोई कैसे किसी के जीवन में अंधकार भेज सकता है? मेरी समझ से बाहर है ये चीजें। और जो करने वाले लोग हैं, जो इस विद्या का इस दुरुपयोग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। ब्रेड एंड बटर कमाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं ना। दुआएं तो निकलती नहीं है, बददुआ भी नहीं निकलती है, बस मैं यही बोलती हूँ कि उसकी जो भी सिद्धियां हैं उस इंसान के पास, जो भी उसकी शक्तियां हैं, वो हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएं बस। वो किसी और के साथ कर नहीं पाए साहब। कोई एक आदमी नहीं है ना, उनकी तो पूरी फौज है। मालूम नहीं ना मुझे कौन, आई रियली डोंट नो, बट कोई तो आपको शक्ति है ना, इनविजिबल है तो भी तो है ना, उसको आपको तो तो कुछ पता ही मालूम होगा। ही नहीं। मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऊपर वाला तो जानता ही है ना वो क्या चीज है। हम्म। मेरे को नहीं मालूम है, बिकॉज मैं तो उस दिन का भी वेट देखना चाह रही हूँ कि जो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, अगर वो मेरे अपने सर्कल से हैं और एनिमीज बन चुके हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ शत्रुता निभाई ही नहीं। मैं उनमें से हूँ कि मुझे अगर किसी ने तंग कर दिया, धोखा दे दिया, तो मैं उसके लिए भी दुआएं मांगती रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि दुआएं मतलब क्या होती हैं। आई ऑलवेज बीन कि इसका भला हो जाए, कोई बात नहीं। चलिए, सब ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा सा तो युद्ध चलेगा, युद्ध के मैदान में खड़े ऐसा हैं। लगता है कभी इंसान को अच्छा होना ही नहीं चाहिए, कभी ऐसे संस्कार देने ही नहीं चाहिए माँ बाप को कि आपका कोई बुरा करे तो भी सॉरी बोल दो उसको। आज तक यही करती आई हूँ, और लोगों ने ही इतना उसका मजाक और फायदा उठाया है। चलिए, आपकी चीज़ें होती इनोसेंस हैं। ही होती है ना खेमकरण जी, आपकी बिल्कुल। इनोसेंस होती है। ऐसा नहीं अच्छा इंसान कभी भी होना चाहिए। जो भी पेरेंट्स हैं यहाँ पर, मैं सीरियसली बोलती हूँ, कभी भी अपने बच्चों को ऐसी परवरिश मत दीजिएगा कि कोई आपको बुरा करे आप उसको सॉरी बोल दो। चलिए, अभी बुरा वक्त है, बुरी एनर्जी ज़्यादा हावी है। हर जगह बुराई ज़्यादा हावी है। खेमकरण जी, हम बुरा बन भी नहीं पा रहे हैं ना, मैंने हाँ। कोशिश की है कि मैं अदर वे करके देखूं, बट वो पलटवार मुझे करती हैं चीजें, मैंने वो भी करके कोई देखा है। बात नहीं, वो आपके संस्कार हैं। सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। तो आपके संस्कार हैं इसलिए आप नहीं कर पाती हैं, हमारे संस्कार हैं इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारे स्वभाव संस्कार अलग हैं, दैवीय संस्कार है हमारे। थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम है, वो सब दूर हो जाएगी अभी।
पता नहीं, मुझे परमात्मा को फिर ऐसी चीजें होनी नहीं देनी चाहिए ना, मुझे ये नहीं, भी नहीं समझ में आता कि वो होने क्यों देता है ये सब चीजें। ये तो उन्होंने मेरे बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं, अब मैं आपसे आपको तंग नहीं करूंगी उनसे, बट अभी मैं बहुत परेशानी में हूँ बस। समझ सकता हूँ परेशानी आपको। परेशानी सभी के साथ है। मेरे आप को मतलब आप सोचिए कि त्योहारों के दिन होते हो, पहले तो मुझे पता ही नहीं चलता था, बट आपको त्योहार क्या होता है आप उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते हो, आपके अंदर वो जज्बा आप चाहते हो बट वो हो नहीं पाता है, और आप फैमिली टाइम चाहते हो, आपके पास आप फैमिली के साथ बैठ नहीं सकते हो, बीच में लड़ाई झगड़े की आत्माएं आ जाएंगी, कुछ कुछ हो जाएगा, आई मीन अब देखिए कुछ एनर्जी फील कर रही है आप। थोड़ा सा बेटर लग रहा है। चलिए आपके लिए रास्ता तो खुला हुआ है, लेकिन बहुत सारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक दिन आप चले जाइए बालाजी मेहंदीपुर चले जाइए, जो नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा पीड़ित हैं। आप चेक कर लेंगे, देखेंगे कितने कितने लोग परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों से और उनको रास्ता मिल नहीं पा रहा है। आप अपना जब आप दूसरों की दुख को देखेंगे, दूसरों के गम को देखोगे ना, लोग इतने ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, इतने ज़्यादा पीड़ित होते हैं, आप देख नहीं पाओगे उनके गम को। उनके ऐसा उनका कर्म उनके सामने ऐसा आ रहा है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इतने ज़्यादा खुद भी परेशान हैं और पूरे परिवार को परेशान करके रखते हैं। पूरा परिवार परेशान होता है क्योंकि इन लेकिन उनको नेगेटिव एनर्जी से परेशानी तो बहुत लोग होती है, परेशान हो रहे हैं। परेशानी तो होती है हाँ, फैमिली में भी, मतलब मेरे को भी मुश्किलों में डाल चुकी हो, इंसान थे आप, किसी को क्या फायदा मिला, अब उसकी जो एक मन की इच्छा होगी बस एक वो उसको सेटिस्फैक्शन दे रही होगी। मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता था कि ब्लैक इंग्लिश में वर्जन्स बाय किए, क्योंकि वो उस टाइम के पर्सन थे जब उर्दू और इंग्लिश पढ़ाई जाती थी इंडिया में, तो उन्होंने काफी लिटरेचर रखा हुआ, तो कभी डिस्कोर्सेज होते थे तो मतलब उसपे भी मैं काफी चीजों को समझती थी, तो आई नेवर न्यू वो क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स को लेकर बात करते थे पापा मेरे, तो उनमें भी ये सब चीजें ऐसी नहीं थी कि मतलब पॉजिटिव साइड वो मुझे उन्होंने हमेशा बताई है, उसका नेगेटिव कैसे यूज हो सकता है ये मैंने उनका दुनिया के में उनके जाने के बाद मेरे साथ ये अनुभव हुए हैं। ये अब एनर्जीज तो मरती नहीं है ना, एनर्जीज कैसे खत्म होंगी अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए डिवाइन कोई बात नहीं, सब ठीक एनर्जीज हो भी तो जाएगा। उतनी ताकत से काम नहीं कर पाती है जितनी ताकत से इवल एनर्जी काम करती है, उनका हाँ, प्रोसेस स्लो है, वो हर चीज़ अपने हिसाब से चलेगी। काफी है, मतलब उतना नहीं है, वो तो एकदम से ऐसे कहते हैं ना, वो एकदम से आपको एक सेकंड में आपको प्रिक करके आपको खत्म कर देती है। चलिए ये चीज़ें तो सभी के साथ है सर जी, सबके साथ परेशानी हो रही है। हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, सबके साथ परेशानी है। लेकिन यह है कि परेशानी जब एक साथ आती है ना, तो उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई परेशानी धीरे धीरे कर कर आती है तो वो जल्दी दूर हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप हिम्मत मत हारिए, हिम्मत अपनी बना कर रखिए। और जितनी ज़्यादा परेशानी जितनी जितनी जल्दी आ रही है ना, उतनी जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो रही हैं। और जब ये परेशानी ख़त्म होगी तो आपके लिए एक नया रास्ता खुल कर आएगा। और जब ये रास्ता खुल कर आएगा तो बहुत आपको सुकून देगा और बहुत कुछ ऐसा देगा जो आपने जिसकी कभी कोई उम्मीद भी नहीं करी होगी। क्योंकि परेशानी सबके साथ आती है, परेशानी हमारे साथ भी आई है और हमने भी उन सभी परेशानियों को झेला है जो आप सब झेल रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम परेशानी को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं और उसका सामना करते चले जाते हैं, तो एक समय ऐसा भी आ जाता है जब उसका अंतिम समय होता है और उसकी अंतिम विदाई हो जाती है। और जब अच्छा समय आता है तो वो आपको जीवन भर आपको सुख देता है। आप मानोगे जो मैं ये काम कर रहा हूँ इस समय, जो आपकी मैं सेवा कर रहा हूँ, इससे पहले मेरी स्थिति ऐसी थी कि 7-8 साल तक मेरे को लगातार बुखार होता रहता था। 7-8 साल मेरे को लगातार बुखार रहा है और
ऑफिस भी जाना होता था, घर की सारी जिम्मेदारियां भी थी और नौकरी भी करनी होती थी, और नौकरी के साथ साथ मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था, वो भी मेरे को करनी होती थी। ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी और मेरे साथ मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि हर हफ्ते मेरे को बुखार होने लग गया था। और हर जैसे मेरे को बुखार जैसे ठीक होता, सारी एनर्जी मेरी सारी वीक हो जाती थी, लो हो जाती थी, ताकत बिल्कुल नहीं रहती थी। फिर उसके बाद मैं ठीक होता, फिर उसके बाद फिर मेरे को बुखार हो जाता था। ये करीब ऐसा ऐसा मेरे साथ चलता रहा करीब 7 साल तक, और मेरी हालत ऐसी हो गई थी, शरीर बिल्कुल मेरा डल हो गया था। लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि इसका भी एक समय आएगा जब ये चीज़ मेरी ख़त्म होगी, क्योंकि मैं जो कर्म भोग भोग रहा हूँ कभी तो ख़त्म होंगे, ये एक उम्मीद थी। और इसी उम्मीद के अंदर मेरे 7-8 साल चले गए। कभी मेरा बुखार का कारण आता इन्फेक्शन आता था, कभी मेरा जो बुखार का कारण आता है वो कभी टाइफाइड आता था, कभी मतलब पथरी हो जाती थी, तो उस वजह से जो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी जैसे पथरी निकलती है तो उसका जो इन्फेक्शन होता है वो हो गया, कभी ब्लड में इन्फेक्शन, कभी यूरिन में इन्फेक्शन। ये चीज़ें मेरे साथ बहुत हो रही थी और ये लगातार 7-8 साल तक ये चलती रही और मैं भी खूब परेशान हो गया था। लेकिन एक उम्मीद थी कभी तो ये ज़रूर ख़त्म होगी। रहते जी नहीं। तो इससे ऊंचा पद भी मिल सकता है। मिलता है। मिलता है, वो क्यों मिलता है? और थोड़ा पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी, तो आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और बड़ी परीक्षा देनी भी पड़ेगी। जी ऐसा ही है ना? जी सभी के साथ ऐसा ही है। आप जितनी बड़ी परीक्षा देंगे ना उतना ज़्यादा ही आपको ऊंचा पद मिलेगा। यार मुझे तो पहले से जो क्लास 8 से था, मुझे यही रास्ता पसंद था, यही तो आध्यात्मिक दुनिया पसंद है। चलिए ठीक है, लेकिन इस दुनिया में भी आपको, अगर आप इस दुनिया में अगर आप आए हैं, अगर इस दुनिया में आप रास्ता बनाना चाहते हैं और इसी में कोई अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो परीक्षा तो इसमें भी देनी पड़ेगी ना। बिना परीक्षा दिए ही आप ऊंचे पद पे चले जाएंगे। तो सर जो अवरुद्ध है ना शिव जी का, वो क्लास 7 से मैं पढ़ा। तो इस दुनिया के अंदर भी आपको परीक्षा देनी पड़ेगी अगर आपको ऊंचा पद लेना है तो। नहीं है तो आपको छोटे मोटे पद मिलेंगे अगर आप छोटी परीक्षा देंगे। तो आप अभी इस समय क्या है, बड़ी परीक्षा दे रहे हैं, आप छोटी मोटी परीक्षा नहीं दे रहे हैं। सर ये तो घर वाले पसंद नहीं करता है, माँ बाप कोई पसंद नहीं करता है ये लाइन। हाँ तो नहीं करता तो नहीं करता, उन्हें मालूम है इस दुनिया में कुछ नहीं है इसके सिवा। झगड़ा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है सबकी अपनी अपनी पसंद है। माँ बाप की आपके प्रति और इच्छाएं होंगी, हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के प्रति इच्छा रखता है, तो आपके प्रति भी माँ बाप ने इच्छाएं रखी हैं तो इसलिए उनको पसंद नहीं है। लेकिन आपकी इच्छा अलग है और उनकी इच्छा अलग है। ज़रूरी नहीं है कि सबकी इच्छाएं आपस में मैच करें। आपके स्वभाव व्यवहार अलग होगा, आपके माँ बाप का स्वभाव अलग होगा, व्यवहार अलग होगा। ये लाइन गाँव वालों भी पसंद नहीं करता है, हम लोगों के जिधर हो। चलिए कोई बात नहीं, इस लाइन के अंदर हर कोई नहीं जा पाता है, बहुत कम लोग जा पाते हैं। जिसके अंदर हिम्मत होती है, जिसके अंदर लगन होती है, केवल वही जा पाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे दुनिया के अंदर जैसे जो छोटी परीक्षा देता है, अगर 10वीं क्लास पास कर रही होती तो आपको उसी हिसाब से परीक्षा देनी पड़ती, उसी हिसाब से तैयारी करते। 12वीं क्लास का रखिए तो आपको 12वीं क्लास के हिसाब से ही पद मिलेगा, उसके हिसाब से आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 12वीं क्लास की परीक्षा जिसने दी है उससे ज़्यादा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो 12वीं क्लास परीक्षा जिसने पास करी है उससे ज़्यादा ऊंचा पद मिलेगा। ऐसा ही होता है ना, और जी यही होता है ना। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी है। अगर आपके जीवन में अगर आपने छोटी परीक्षा पास करी है तो आपको उसी के अनुसार आपको पद मिलेगा, और आपने ज़्यादा बड़ी परीक्षा दी हुई है ना, उस परीक्षा को पास करने के बाद आपकी जीवन के अंदर खुशियाँ आएंगी, उसके बाद आपको नए नए रास्ते खुलेंगे। तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं अगर आपके जीवन में आ रही हैं तो आप उनसे घबराओ मत, डरो मत, बस उनका सामना करो। और ऐसा भी समय आएगा जब उन परीक्षाओं को जैसे ही आप पास करेंगे उसके बाद आपको
आपके लिए नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे और दुनिया में समझ लिए कि आपका नाम भी होगा। आपका ये समझ लिए कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो जितनी जितनी आपकी पूरी दुनिया के अंदर फैलेगी, दुनिया में जितना पॉजिटिव एनर्जी की रोशनी आपकी फैलेगी, बढ़ती चली जाएगी, उतना ही आपका नाम भी रोशन होता चला जाएगा। और आप अपनी परेशानी दूर नहीं करेंगे, आप बल्कि दूसरे लोगों की भी परेशानियों को दूर करने लग जाएंगे। और आज मेडिटेशन किया था मैंने, एक जंगल में गया था मेडिटेशन करके। उसके बाद जंगल के अंदर एक सुरंग होता है ना, सुरंग में घुसा। उधर अंधकार है, अंधार सारे उधर कोई कोई कुछ नहीं देख सकता, ऐसा दौड़ने वाला चीज मिला है। उसके बाद मुझे माँ पतंगिरा का मंदिर मिला है। चलिए ठीक है, तो आप सभी से फिर हम आप लेते हैं परमिशन, इजाज़त लेते हैं। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। अपनी हिम्मत बना के रखिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, परमात्मा का धन्यवाद कि आप सबको जोड़ के रखा, आप सबकी परेशानी को दूर करने के निमित्त मुझे बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।